Hi, this is Savitri of GMA classes. I am doing class 10 mathematics, chapter 5 arithmetic progressions. Children, please don't forget to like, share and subscribe my channel, and please press the bell icon so that you get the notification as soon as I upload a video. Now, here in the previous video I had done exercise 5.3 question number 10. Now today I am going to do exercise 5.3 question 11. Question 11 में क्या बताया है? If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term? और ब्रैकेट में दिया है दैट इज S1, यानी पहला टर्म के लिए सम भी वही है, टर्म भी वही है. देन व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म. इसमें है 2-4 पार्ट्स, लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल है. इसमें Sn दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है एज 4n माइनस n स्क्वायर. अब इसमें पता है हमको S1 निकालना है, तो n की जगह 1 दे देंगे. S2 निकालने के लिए n की जगह 2 देंगे. S3 के लिए n की जगह 3 दे देंगे, एक्सेट्रा. ओके, तो हमको सबसे पहले करते हैं S1. S1 इज द सेम एज A, पहला टर्म. पहला टर्म के लिए सम भी वही है, टर्म भी वही है. सो दैट इज इक्वल टू 4 into 1 minus 1 square, that's equal to 4 minus 1, that's equal to 3. हमको मिल गया पहला टर्म 3 मिल गया. ओके, A is equal to 3. अब हमको the first part of this question is what is the first term, हमको मिल गया 3. अब what is the sum of the first two terms, यानी S2 पूछा है, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स. तो इधर n की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे. 4 into 2 minus 2 square, that is equal to 8 minus 4, that's equal to 4. अब ये हो गया सम ऑफ टू टर्म्स, यानी पहला टर्म और सेकेंड टर्म मिला के 4 है. तो हमको 8-2 निकालना है, सेकेंड टर्म निकालना है. वो क्या मिलेगा? S2 minus S1, that is equal to 4 minus 3, that's equal to 1. तो हमको A2 मिल गया है 1, A मिल गया है 3, A2 मिल गया है 1. अब हमको क्या पूछा है? व्हाट इज द सेकेंड टर्म, वो निकाल दिया. अब इसमें ये बताया फाइंड द थर्ड एंड द टर्म एंड टेंथ एंड द nth टर्म्स. सो हमको A3 निकालना है. A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? S3 निकालेंगे. S3 निकालने के बाद 4 into 3 minus 3 square, that is equal to 12 minus 9, that's equal to 3. तो हमको मिल गया S3 as 3. अब A3 निकालना है, थर्ड टर्म. थर्ड टर्म निकालने के लिए S3 minus S2, that's equal to 3 minus 4, that's equal to minus 1. तो हमको A3 मिल गया है -1. तो अब हमको क्या क्या मिला? A और A1, A2, A3 सब मिल गया. ये क्या क्या मिला है? 3, 1, -1, सब मिल गया. अब हमको इसमें से कॉमन डिफरेंस D निकाल सकते हैं. D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, दैट्स इक्वल टू 1 minus 3, दैट्स इक्वल टू -2. तो हमको कॉमन डिफरेंस मिल गया है -2. अब हमको क्या निकालना है? थर्ड टर्म निकल गया, फर्स्ट टर्म निकल गया, सेकेंड टर्म निकल गया. अब हमको टेंथ टर्म A10 निकालना है. A10 के लिए
a plus n minus 1 into d. दिस इज इक्वल टू a की जगह है हमको 3 प्लस n is 10. 10 minus 1 is 9d. That is 3 plus 9 into minus 2. d हमको minus 2 मिल गया है ना? That's equal to 3 plus of minus is minus 18. That's equal to minus 15 मिल गया. So हमको 810 मिल गया है minus 15. अब हमको फाइनली क्या निकालना है? an निकालना है. an is equal to a plus n minus 1 into d. Okay, n minus 1 into d. चिल्ड्रन जब प्रैक्टिस करेंगे बार बार फॉर्मूला लिखते जाना ताकि तुम लोगों के दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएगा. a की जगह पर है 3 प्लस n minus 1 into minus 2. d is minus 2. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 प्लस an is equal to 3 plus n into minus 2. Plus of minus is minus 2n. Minus 1 into minus 2 is plus 2. That's equal to 5 minus 2n. तो ये भी हमको मिल गया an. तो हमसे अभी पूछा क्या क्या है? Therefore हम शुरू से लिखते हैं क्या क्या पूछा. What is the first term पूछा है. First term is equal to 3 मिला. Then sum of the first two terms पूछा. S2 हमको क्या मिला है? S2 हमको मिला 4. S2 is equal to 4. अब पूछा है A2 क्या मिला? 1 मिला. A2 is 1. Now they have asked you the third term A3 पूछा है. A3 हमको क्या मिला है? -1 मिला. -1. अब उसके बाद पूछा है A10 हमको क्या मिला है? -15. एंड लास्ट में पूछा है an is equal to हमको क्या मिला? 5 minus 2n. This is the final answer of this question. The questions are very simple. लेकिन थोड़ा 2-4 स्टेप्स है इसलिए थोड़ा ध्यान से करना है, साइन वगैरह का मिस्टेक ना हो इसलिए. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बताया है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6. 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6. अब डिविजिबल बाय 6 यानी 6 से डिवाइड होने वाला सारा नंबर. तो पहला टर्म डेफिनेटली होगा 6 से डिवाइड होने वाला. पहला टर्म है 6. AP इसका AP क्या होगा? पहला टर्म होगा 6. अब अगला टर्म यानी 6 के टेबल्स में आने वाला अगला टर्म है 12. फिर 6 3 18. ये सब 6 से डिविजिबल है. फिर आएगा 24 एक्सेट्रा, है ना. अब हमको क्या बताया है? फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6. सम ऑफ द फर्स्ट 40 इंटीजर्स. अब इसमें हमको A मिला, A2 मिला, A3 मिला, A4 मिला, सब मिला. अब कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. 12 माइनस 6. वैसे भी डिविजिबल बाय 6 है तो कॉमन डिफरेंस 6 ही होगा. दैट्स इक्वल टू 6. अब हमको A मिल गया है, D मिल गया है. अब हमको निकालना है N कितना है? 40 पॉजिटिव इंटीजर्स है. N इज इक्वल टू क्या है? 40. नंबर ऑफ टर्म्स 40 दिया हुआ है. 40 इंटीजर्स का सम ही निकालना. तो हमको निकालना है S40. S40 में क्या होगा? n/2 इंटू 2a प्लस n-1
into D is the formula. This is equal to n by 2 यानी 40 by 2 into 2a यानी 2 into first term है 6 plus n minus 1 40 minus 1 यानी 39 D is 6. ये कट गया 20 हो गया इधर. That's equal to 20 into 12 plus 39 into 6. 9 6 are 54, carry 5, 3 6 are 18 plus 5, 23. This is equal to 20 into 234 plus 12, 34, 44, 46, 246. 20 into 246. इसको हम क्या करेंगे 246 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में एक 0 ऐड करेंगे 6 2s are 12 कैरी 1 4 2s are 8 plus 1 9 2 2s are 4 अब ये लास्ट वाला 0 इधर लगाएंगे सो 4920 is the sum of the first 40 पॉजिटिव इंटीजर्स वेरी सिंपल isn't it? जब नंबर डिविजिबल बाय 6 है तो पहला टर्म 6 ही होगा देन 6 के टेबल्स में जो भी आ रहा है वो सब नंबर्स 6 12 18 24 30 लाइक दैट इट विल गो ऑन. अब इसमें बताया सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स तो 40 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया डायरेक्टली. हमको इसमें से डी निकालना बहुत ईजी है. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमको 6 मिला. एन तो 40 है क्योंकि 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.